टुडे वी डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शंस। जो भी नंबर हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में होगा वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन होगा। ओके, तो फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है और मिक्स फ्रैक्शन होता है, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं, किस तरह से होती हैं फिर आगे हम थोड़ा सा इसके आगे देखेंगे। देखिए, फ्रैक्शंस होल फ्रैक्शंस क्या क्या फ्रैक्शंस होते हैं। होल का मतलब होता है वन, यानी कंप्लीट वन। फिर हाफ का मतलब हो गया 1/2 एंड द 1/3 इट मीन्स 1/3 एंड द 1/4 1/4। सो ये कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, ये जो आपको पता होना ज़रूरी है। 1/4 क्या होता है, 1/4 हो गया, ये क्वार्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये फिर आता है टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, इधर देखिए। पहले आता है आपका लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर्स वो फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो। सो 1/4 2/4 3/4 ऑल दीज आर देयर, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। फिर आता है अनलाइक। अनलाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे 14/12 है, 9/13 है। फिर आता है प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस होता है और इसका न्यूमिनेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एन एग्जांपल 9/10 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो कि 9 न्यूमिनेटर है और 10 डिनोमिनेटर, तो 9 इज लेस देन द 10। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि ये हमेशा मोर देन 1 होता है, हमेशा 1 से ग्रेटर होता है और इसमें न्यूमिनेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। फिर आता है यूनिट। ये यूनिट क्या होता है, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज 1। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर क्या हो, 1 हो। 1/2 1/3 1/4 ऑल दीज आर द यूनिट हियर, यूनिट फ्रैक्शन। ये सारे के सारे हो गए यूनिट फ्रैक्शंस। तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। ठीक है, 2 रूल्स में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। रूल नंबर 1 में क्या है कि जब भी आपके पास न्यूमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अब देखिए 1/2 और 1/3, इसमें डिनोमिनेटर 2 स्मॉलर है, तो इसलिए क्या हो गया, 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। इज क्लियर। जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को चेक करके हम पता करते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है, रूल नंबर 2 में व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम है और न्यूमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो सीधा सा हम पता लगा लेते हैं कि न्यूमिनेटर को चेक करके कि न्यूमिनेटर जो भी ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। जैसे 3/4 और 2/4 में डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 2 हम न्यूमिनेटर चेक करेंगे तो 3 ग्रेटर देन द 2, तो 3/4 जो हो जाएगा वो आपका ग्रेटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम दे रखा हो और हमें सम निकालना हो, फ्रैक्शंस का सम निकालना हो व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, तो क्या सिचुएशन क्या होती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सारे जो न्यूमिनेटर्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। उसके लिए हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2/5 + 1/5 + 4/5। सब में डिनोमिनेटर 5 है तो 5 को रख दीजिए और सारे न्यूमिनेटर्स को रख दीजिए। 2 + 1 + 4 यानी 7/5, तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/5। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट रखे हो, तब हमें क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 3/5 और 7/8। उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, 5 और 8 ये हो गया 40। हम 40 को हम सीधा नीचे लिख देंगे। अब 40 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, 5 8 जा 40, तो 8 इंटू हम 5 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 3 प्लस सेम ऐसे ही आगे करेंगे, 5 × 7 हो जाएगा, तो 24 + 35 हो गया अपॉन 40। अब इनको ऐड कर देंगे 24 + 35 को, तो ये आएगा 59/40। सो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखा हो तो एलसीएम निकाल के ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द एडिशन, हाउ टू सॉल्व
द सम इफ द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। देन आता है मेक एडिशन ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस का हम कैसे ऐड करते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो 3 को 5 से इंटू करेंगे 15, 15 में 1 प्लस ऐड और अपॉन 5 लगा देंगे। तो 3 इंटू 5 हो गया 15 प्लस 1 16 अपॉन 5, तो इम्प्रॉपर में बदल दिया। ऐसे ही 2 एंड 1 अपॉन 10 को भी बदल देंगे, 2 इंटू 10 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 21 अपॉन 10। तो अब 16 अपॉन 5 और 21 अपॉन 10 को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, जो हमने पीछे देखा है कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम कैसे ऐड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिए कि मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में बदलिए और फिर उसको ऐड कर दीजिए, इसलिए। फिर आता है सब्ट्रैक्शन। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 4/5। तो फ्रॉम जब आता है आपके पास और सब्ट्रैक्शन की बात करता है तो आगे वाला नंबर पहले लिखा जाता है और पहले वाला बाद में, और डिनोमीटर सेम दे रखा है तो सीधा सीधा न्यूमीटर को माइनस कर देंगे, 4 - 2 यानी 2/5 आ जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि इसको लिखना कैसे है। तो फ्रॉम के आगे वाला नंबर पहले लिखा जाता है और बीच में माइनस लगा के फिर देखते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 5/6 एंड 7/12। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को या तो सेम बना के कर लेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम बना के हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 को 2/2 से इंटू कर देंगे तो 10/12, और इस तरह से इनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर आता है, देखिए नीचे हमें 8 एंड 1/6 दे रखा है, इसको अब मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे दोनों को, और फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इम्प्रॉपर में बदलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम निकालने का, और एलसीएम हमें क्या करना है, एलसीएम लेके उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया इसने, और फिर इसको माइनस कर देना है। तो जो हमने पीछे किया सेम वैसे ही करना है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा इसमें अब मेथड यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि एक तो एलसीएम निकाल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल के कर सकते हैं, और एक अपन सीधा एलसीएम निकाल के सीधा डिवाइड करके भी कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। अब देखिए 1/2 ऑफ 12, ऑफ का मतलब यहाँ इंटू हो गया, तो 1/2 को क्या कर देंगे, 12 से इंटू कर देंगे, तो 12 ये आ जाएगा 6, यानी 1/2 को अगर देखा जाए तो 1/2 को कितनी बार ऐड करेंगे, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स ऐड करने का मतलब हो गया हमारे पास रिजल्ट 6 आ रहा है, तो हम 1/2 को 12 टाइम्स ऐड करने के बजाय हम क्या कर देंगे, उसको सीधा सी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो रिजल्ट 6 ही आएगा। तो सेम रिजल्ट आता है, चाहे आप 1/2 को 12 बार ऐड करो, चाहे 1/2 को सीधा 12 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो दिस इज 1/2 इंटू 12, एंड देन देखिए इसमें लिखा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसको हम रिपीटेड एडिशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे 3/4 को, इस 3/4 को इसमें कितनी बार ऐड किया गया है, देखो 3/4 को 12 टाइम्स ऐड किया गया है, तो 3/4 को हम सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। सो ये रिज़ल्ट हम सीधा भी हम निकाल सकते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो लॉन्ग मेथड हो जाता है एडिशन करने के लिए, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम सीधा सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/2 इंटू 1/3, जब हमारे पास क्या हो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। तो जब कोई दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 को 1 से किया 1 आया, और 2 को 3 से किया 6 आया, तो 1/6 योर आंसर। तो ये सबसे ईजी तरीका है, सबसे ईजी है मल्टीप्लाई करना, वन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शंस दे रखा है और एक दे रखा है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा होता है तो क्या करते हैं, मिक्स को हमेशा किस में बदलते हैं, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में बदल दीजिए 5, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2/7 है और 2/3 इंटू 7/5, इसको इंटू कर देंगे तो 14/15 आ गया, और 7/5 को करेंगे 2/3 से तो 14/15 आ गया। अब देखिए 7/5 सेम। सो इस तरह से आप इसको इंटरचेंज करके भी अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हमारे पास रिज़ल्ट हमेशा सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि नंबर्स को हम इंटरचेंज करने पे भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो सेम ही आ जाता है।
अब देखिए 8/9 इंटू 1, 8/9 को हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वही नंबर आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। 14/7 को हम क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 ही आएगा। ओके, फिर आता है 9/3 ऑफ 5। अब ये ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। ऑफ की जगह आप क्या करना है, इनटू करना है, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 45, और 3 को 1 से कर देना है 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो 15 आ जाएगा। तो ऑफ का मतलब यहाँ क्या हुआ, मल्टीप्लाई ही है, होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4/3 इंटू 7/9, इसको क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू कर देंगे, 4 इंटू 7 कर दो और 3 इंटू 9 कर दो। तो 7 4 28 और ये हो जाएगा 9 3 27, तो 28/27। ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको इम्प्रोव में बदल के फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे देखिए 5/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। 5/2 दे रखा है और इंटू 1/3, तो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है। इसको इंटरचेंज करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट सेम आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी नहीं बताना है, इसमें सिर्फ आपको उसमें नंबर्स को फिल करना है बस। तो 1/3 आ जाएगा उसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका प्रोडक्ट निकालना है। 2 and 1/2 इंटू 4 and 3/6 इंटू 1। तो पहले मिक्स फ्रैक्शंस को किसमें बदलेंगे, इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 2 2 जा 4 + 1 5 हो गया, 5/2 इंटू 4 6, ये हो गया 27/6 इंटू 1। अब आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू कर दीजिए, 5 इंटू 27 इंटू 1 और 2 इंटू 6 इंटू 1। तो आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 135 आ जाएगा, 135/12। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दीजिए आगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बाकी क्वेश्चन्स भी ऐसे ही है, सेम इसी तरीके से आपको करते रहना है, करते जाना है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सेट द फ्रैक्शन एज द इंडिकेटेड, यानी 1/2 ऑफ 4। 1/2 ऑफ 4, ऑफ का मतलब आपको बताया था मैं क्या होता है, इनटू। तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 2, यानी स्क्वायर में हमारे पास जो 2 आ गया उसमें दो स्क्वायर्स में कलर भर दो, ठीक है। 2 स्क्वायर्स में कलर भर देंगे, इसमें आपको सेट करना है ना, कलर करना है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस भी है, उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। ऑफ सब में ऑफ दिया हुआ है, इनटू करके उसको पार्ट निकाल लीजिए, ठीक है। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई 2 and 1/7 इंटू 10। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलो, 15/7 इंटू 10/1, और 15 को 10 से इंटू करेंगे 150 आ गया, और 7 को 1 से किया 7 आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर में, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए इसको। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के बाद ये इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन जो है 6 के वो भी आप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से करना है, मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फिर लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए 1/7 इंटू इज इक्वल टू 1। तो 1/7 को किससे इंटू करें कि 1 आ जाए, तो इसके रेसिप्रोकल से 7/1 से। तो 7/1 से इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। फिर बी आता है 13/1 इंटू इज इक्वल टू 1, यानी इसमें समझने के लिए देखिए थोड़ा हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 21। 21 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/21 होता है। न्यूमिनेटर चेंज होता है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चेंज होता है न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये इस नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा 1 आता है। एक वर्ड होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब भी वही होता है जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 निकालते हैं तो 5/7 हो जाता है। उल्टा पुल्टा कर दो उसको, नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, तो आपका उसका रेसिप्रोकल निकल आता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ
जीरो की बात करते हैं तो क्या होता है, 1/0 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो जीरो का मल्टीप्लिकेट इनवर्स 1/0 होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से आप इसमें ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1/5 ऑफ 30 इज 6। अब ये पूछ रहा है कि 1/5 ऑफ 30 जो है क्या 6 के इक्वल आता है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 6 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब ये ट्रू है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।